गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे, रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्किल। किसी वृत्त की त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करना। मैंने आपको बताया था वृत्त का समीकरण होता है S बराबर 0, P बराबर 0। एक S फॉर स्फीयर, P फॉर प्लेन। एक गोला और एक समतल जब परिच्छेद करते हैं, यानी समतल के ऊपर गोला रख दो, तो जो गोले का पेंदा बॉटम प्लेन के कांटेक्ट में है उस हिस्से पर एक सर्किल बनता है। समझ गए आप? फुटबॉल को टेबल पे रखा तो फुटबॉल का पेंदा टेबल के जिस भाग से संपर्क में है वहां एक सर्किल बनता है। तो सर्किल के समीकरण का मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्किल मींस दो समीकरण होंगे, एक गोले का और एक समतल का। अब जो नीचे सर्किल बनेगा उसकी एक तो अपने को त्रिज्या निकालनी। गोला तो बड़ा ऊंचा भाई, गोले की त्रिज्या तो ज्यादा है, और सर्किल नीचे छोटा सा बना है। उस सर्किल का अपने को एक तो केंद्र निकालना है। तो केंद्र कैसे निकालेंगे? गोला का जो केंद्र है उससे एक लंब खींचेंगे और वो लंब जाकर के टेबल पर जहां टिकेगा, यानी फुट ऑफ दैट परपेंडिकुलर, उस लंब का जो पाद होगा वो गोले का केंद्र होगा, सर्किल का केंद्र होगा। तो सेंटर ऑफ सर्किल का मतलब, सेंटर ऑफ सर्किल का मतलब है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहां से खींचा ये? ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर ऑन प्लेन। दोबारा देखो, फुटबॉल इतना बड़ा है, टेबल पे रखा है। अब सर्किल कहां बना? फुटबॉल टेबल के जहां संपर्क में वहां बना, तो ये सर्किल का सेंटर हो गया। तो क्या करेंगे? अपन फुटबॉल से एक लंब खींचेंगे केंद्र से गुजरता हुआ, और वो लंब जाकर के जहां टिकेगा नीचे वो सेंटर हो गया। तो लिखो सर्किल का केंद्र, लिख लीजिए सेंटर ऑफ सर्किल। वृत्त का केंद्र इज इक्वल टू गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, सॉरी लंब का पाद। दोबारा लिखिए, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब का पाद, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द प्लेन। वो जो लंब का पाद है उसको वृत्त का केंद्र कहेंगे। देखो गोला बड़ा है और वृत्त नीचे बनेगा यूं, गोला यूं, फुटबॉल यहां यूं। अब एक लंब खींचेंगे, तो ये मान लो लंब खींच दिया अपन ने, और ये वृत्त की त्रिज्या होगी और ये होगी गोले की त्रिज्या। तो ये तो हो गया, ये गोले का केंद्र है C, ये हो गया सर्किल का सेंटर C', ये होगी गोले की त्रिज्या R, और ये होगी लंब की लंबाई P। तो आप देखिए रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू √R² माइनस P²। रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू √R² माइनस P²। जहां R क्या है? R है रेडियस ऑफ स्फीयर। देखो R बराबर गोले की त्रिज्या, और P क्या है? गोले के केंद्र से समतल पर डाले गई लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर ऑन प्लेन। ये दो चीज आज मैंने आपको बताई है। सबके समझ में आई कि नहीं? क्या निकालना चाहते हैं अपन? सर्किल का केंद्र और सर्किल की त्रिज्या। सर्किल कैसे बना है? एक बड़े गोले को समतल के ऊपर रखा है,
गोला बड़ा है, फुटबॉल बड़ा है और टेबल पे रखा है, समतल हो गया टेबल। तो जो फुटबॉल का हिस्सा टेबल के कांटेक्ट में है वहां सर्किल बनेगा और उस सर्किल का एक बीच में सेंटर होगा। वो सेंटर कौन होगा? गोला जो मेरे को दे रखा है एस, इसका सेंटर निकालो और इस सेंटर से, सेंटर का मतलब बिंदु आ गया, इस बिंदु से समतल पर लंब डालो तो उस लंब का जो पाद है, फूट ऑफ दैट परपेंडिकुलर इज सेंटर ऑफ द सर्किल, वह लंब का पाद वृत्त का केंद्र है। अभी सवाल कराएंगे, समझ आ जाएगा। और वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या हो गया? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये त्रिज्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर क्या है? गोले की त्रिज्या। पी बराबर क्या है? गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। अभी एक सवाल कराते हैं, दोनों चीज निकालते हैं। लिखो, माना किसी दिए गए वृत्त का समीकरण है। लेट द इक्वेशन ऑफ ए गिवन सर्किल इज, ये ले लीजिए बेटा, फटाफट लिखो। ये तो गोले का समीकरण हो गया एस और ये समतल का समीकरण हो गया पी और इसके नंबर ए लगा दो। चलो गोले का केंद्र निकालो, सेंटर ऑफ स्फीयर। अपने को तो वृत्त का केंद्र निकालना है, गोला तो दे रखा है, समतल तो दे रखा है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सर्किल बनाते हैं। तो इस स्फीयर का सेंटर निकालो। कैसे निकालते हैं स्फीयर का सेंटर? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। यू कहते हैं एक्स के गुणांक आधा, इस समीकरण में एक्स है ही नहीं तो जीरो हो गया। वी कहते हैं वाई का गुणांक आधा, माइनस 1/2 हो गया तो माइनस वी करेंगे तो 1/2। और डब्ल्यू जेड के गुणांक आधा, माइनस 1 हो गया तो प्लस 1। एक निकाल लो रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसको अपन आर कहते हैं। फार्मूला क्या? अंडर रूट यू स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0, वी स्क्वायर यानी 1/4, डब्ल्यू स्क्वायर 1 और माइनस का डी तो प्लस का 14। ये आ गया तेरा 14 1 15 चौके 60, एक अंडर रूट 61 और 4 का वर्गमूल आ गया 2। सबसे पहले आपको क्या निकालना? आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि आपको एक सर्किल का समीकरण दिया हुआ है। सर्किल मीन्स एक गोला और एक समतल दोनों मिलकर बनाते हैं सर्किल। और तुझे उस सर्किल का एक तो चाहिए केंद्र और एक चाहिए उसकी रेडियस त्रिज्या। और ये बेटा एग्जाम में 100% ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन एक हर साल आता है। हाँ, संख्या बदल देगा, मैंने 2z लिखा है, एग्जाम में 6z कर देगा, 5x 8y whatever। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज अपन पढ़ रहे हैं। एक फुल क्वेश्चन 6 नंबर का पढ़ रहे हैं। तो आपको एक सर्किल दे रखा है, यानी गोला और समतल दे दिया। तो पहले ऐसा करो, उस गोले का केंद्र निकाल लो, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और उसकी त्रिज्या आर निकाल लो। अब अपन सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग लगा दो, सेंटर ऑफ सर्किल, वृत्त का केंद्र ज्ञात करना। फटाफट लिख लो, वृत्त का केंद्र ज्ञात करना। अब वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? एक लंब डालेंगे गोले के केंद्र से। कहां गोले का केंद्र? ये रहा। और किस पर डालेंगे? समतल पर डालेंगे। यूं लंब डालते हैं तो रेखा ही होगी लंब। 12वीं क्लास में रेखा का समीकरण पढ़ा है, एक तो चाहिए बिंदु। तो भाई लंब कहां से खींचा? इस केंद्र से खींचा। ये तो आ गया बिंदु x1 y1 z1। और एक चाहिए उसके दिक् अनुपात। तो याद रखो, समतल पर जब लंब डालते हैं तो उसके समीकरण में जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं वो एलएमएन होते हैं, लंब के दिक् अनुपात होते हैं। किसी समतल पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसके डायरेक्शन रेशो कौन होते हैं? x y z के कोफिशिएंट। तो डायरेक्शन रेशो कितने हो गए? 2। यहां कितना है कोफिशिएंट? 1 और यहां कितना है? -1। तो क्या लिखेंगे आप? इक्वेशन ऑफ perpendicular from center of sphere to the plane is। लिखो, गोले के केंद्र से, लिखते जाइए, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए
लंब का समीकरण होगा। बिंदु कहां से रहा? केंद्र से दिए रहा x1 y1 z1 और ये रहा LMN। फार्मूला होता है, बाद में क्लास में पढ़ा, लंब का समीकरण x माइनस x1 यानी x माइनस 0 बटा l का मान 2। l कहां से निकलेगा बेटा? बिंदु तो निकलेगा गोले का केंद्र, और LMN होते हैं समतल के समीकरण में x y z के गुणांक, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन n का मान 1, y का कोएफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू z माइनस z1 1 और अपॉन n का मान -1 इज इक्वल टू लैम्डा से। ये लंब आ गया। गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब का समीकरण आ गया। तुझे क्या चाहिए? इस लंब का पाद चाहिए, फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर। आप देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस लंब का पाद। अरे लंब का पाद मतलब एक्स वाई जेड के मान निकालो यहां से। वो देखा जो लंब खींचा उसी का तो बिंदु होगा ना। एक्स का मान कितना है देखो 2 लेमडा, और ये माइनस का 0 दे जाके प्लस का 0 तो आ गया 2 लेमडा, कोमा। अब y का मान था 1 को मल्टीप्लाई किया लेमडा से लेमडा, और ये माइनस का 1/2 दे जाके क्या हो गया प्लस का 1/2, और z का मान आ गया माइनस लेमडा, और ये -1 दे जाके क्या हो गया +1। सबके समझ आ रही है? गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब रेखा का समीकरण निकालो। पहले कैसे निकालते हैं? केंद्र गोले का निकाल रखा है अपन ने, तो बिंदु ये तो या x1 y1 z1, और LMN होते हैं रेखा के दिक्कनुपात, वो होते हैं समतल के समीकरण में x y z के गुणांक, तो 2 1 -1। तो फार्मूला क्या बेटा? x माइनस x1 बटा n, y माइनस y1 बटा n इक्वल टू z माइनस z1 बटा n इक्वल टू लेमडा करके, और यहां से x y z का मान निकाले। पर इसको इसके बराबर कर, तो x का मान आया 2 लेमडा, ये -0 है, लेमडा प्लस 1/2 माइनस लेमडा प्लस 1। ये लंब जाके कहां टिका? समतल पर टिका, टेबल पर टिका ना। तो ये किसके समीकरण को संतुष्ट करेगा? आप देखो, यह समतल पर है, इट इज ऑन द प्लेन, इंप्लाइज। कहां है समतल का समीकरण? ये रहा 2x, x की जगह ये कर देंगे 2 लेमडा, तो 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 1y, y की जगह कितना है? लेमडा प्लस 1/2, 1 इंटू लेमडा प्लस 1/2 माइनस z का मान कितना देगा? माइनस लेमडा प्लस 1, और -3 इज इक्वल टू 0। सरल करना, 4 लेमडा 5 लेमडा, 1 लेमडा 5 लेमडा और 6 लेमडा। कांस्टेंट कितना आ गया बेटा? माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 4 और प्लस का 1/2, तो माइनस का 7/2 आया। 6 लेमडा बराबर 7/2, तो लेमडा का मान कितना आ गया? 7/12। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7/12 आ गई। ओके, लेमडा का मान यहां रख दो। अरे देखो, दोबारा देखो बेटा, ये गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब का समीकरण सबके समझ आ गया ना। फार्मूला क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू लेमडा करो, तो लंब का पाद इसी यहीं से तो निकलेगा x y z, लंब का पाद ये आ गया। अब मान किसका निकालना? लेमडा का। तो क्या करो, ये लंब का पाद कहां टिकता है? जाकर के समतल पर, तो ये समतल के समीकरण में रख दो, उससे क्या देगा? लेमडा का मान देगा, वो यहां रख दो। तो ये आ गया लंब का पाद, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बराबर। लेमडा का मान यहां रखो 7/12, तो 7/12 किया तो 7/6 आ गया, कॉमा यहां रख 7/12 प्लस 1/2, 12 एलसीएम आ गया तो 13/12। ऐसे जोड़ दो बेटा, 7/12 प्लस 1/2, 12 लघुत्तम आ गया, 6 और 7 13/2। यहां लिखा माइनस का 7/12
और प्लस का 1 तो ये आ गया 5.12। ये आ गया आपका सेंटर ऑफ सर्किल। पहला आंसर आ गया। गोले वृत्त का केंद्र सबके समझ में आया कि नहीं? देखो, एक गोला और एक समतल मिलके वृत्त बनाते हैं। आप गोले का केंद्र निकाल लो, गोले की त्रिज्या निकाल लो, ठीक है। अब तुझे चाहिए एक तो सर्किल का सेंटर। क्या बताया था मैंने? गोले के केंद्र से समतल पर लंब डालो, तो गोले का केंद्र निकला हुआ है, इस पर लंब डालेंगे तो एल एम एन के मान हो गए 2 1 -1। तो क्या समीकरण आएगा लंब का? x - 0/2 इक्वल टू y - ½/1 इक्वल टू z - 1/(-1) इक्वल टू लैम्डा। यहां से निकाल लो लंब का पाद, यानी x y z का मान निकाल लो। और ये लंब कहां टिकता है? समतल पर। तो ये जो x y z के मान है, ये समतल के समीकरण में रख दो, उससे तुझे लैम्डा निकल जाएगा। और लैम्डा का मान वापस इस बिंदु में रख दे, ये आ गया लंब का पाद जो है गोले का सर्किल का केंद्र। दूसरी चीज आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? रेडियस ऑफ सर्किल। इसका फार्मूला याद रखो सब, मैंने यहां लिखा है। वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या है बेटा? √r² - b²। जहां r क्या चीज है? r है गोले की त्रिज्या। लिख लो, रेडियस ऑफ स्फीयर। गोले की त्रिज्या निकाल रखी है अपन ने, कितनी निकाल रखी है? √61/2। P क्या है? लिखो, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर ऑन द प्लेन। P लिखिए, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। ये फार्मूला 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। ये रहा गोले का केंद्र और ये रहा समतल। यदि किसी बिंदु, यहां एक बिंदु है और नीचे एक समतल है, वहां से तू लंब डाल रहा है, तो उस लंब की लंबाई का फार्मूला सीख लो। जिस बिंदु से लंब डाला है वो बिंदु के निर्देशांक समतल के समीकरण में रख दो, यानी x y z की जगह 0 1/2 और 1 रख दो। रखो यहां पे x की जगह 0 रखा तो ये हो गया 2 × 0, y की जगह 1/2 रख तो प्लस 1/2, z की जगह 1 रख तो -1 -3 और बट्टे √। ये फार्मूला बेटा लंब की लंबाई का। x के गुणांक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, y के गुणांक का स्क्वायर 1, z के गुणांक -1 का स्क्वायर 1 का मापांक। समझ आ रहा है यार आपके? किसी भी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं? वो बिंदु के कोऑर्डिनेट समतल के इक्वेशन की बाईं साइड में रख दो। x y z की जगह 0 1/2 1 रख दिया और बट्टे रूट, 12th क्लास का फार्मूला है, x के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, y का गुणांक 1 का स्क्वायर 1, z का गुणांक -1 का स्क्वायर 1 का मापांक। सरल करो, ये अगर तेरा 1/2 - 4 रफ कॉपी कर ले, 4 दूनी 8 माइनस का 7/2, मापांक में माइनस प्लस होता है तो माइनस की जगह हो जाएगा 7/2 और रूट में आ गया 6। ये P का मान आ गया। R माने गोले की त्रिज्या पहले निकाल दी। P कहते हैं गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। इसको ध्यानपूर्वक सुनो, कैसे निकालते हैं लंबाई। गोले का केंद्र तेरा निकाला हुआ है, समतल दिया हुआ है, तो समतल के समीकरण में x y z के स्थान पर गोले का केंद्र रख दो। x की जगह ये, y की जगह ये, z की जगह ये, और बटे रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मॉड्यूलस मापांक। सरल r का मान आया हुआ बेटा और p अपन ने निकाल लिया। इसलिए वृत्त की त्रिज्या, सो रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या का क्या फार्मूला है?
अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलो आर का स्क्वायर करो, रूट 61/2 का स्क्वायर किया तो 61/4, पी स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, 24, अंडर रूट 24, इसमें एलसीएम आ गया 6 एकम 6, 6 6 36 माइनस 49, हटा दीजिए इसको, तो ये आ गया बेटा तेरा 317 बटा, ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। सबके समझ आ गया? क्या पढ़ा आज अपन ने? किसी सर्किल की रेडियस और सेंटर ज्ञात करना, वृत्त की त्रिज्या और उसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना। किसका समीकरण देगा अपने को? एक वृत्त का समीकरण देगा। वृत्त का समीकरण पर मैं एग्जांपल से देखिए, ये रहा, माना वृत्त का समीकरण है। वृत्त के समीकरण का मतलब एक तो एस यानी गोला देगा, एक पी यानी प्लेन देगा, उसके इक्वेशन नंबर ए लगा लो। आप उस गोले का सेंटर निकालो, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, यहां से निकाल देंगे ना, गोले का, वृत्त का नहीं, गोले का। और गोले की त्रिज्या आर निकाल लो, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, निकाल के रख लो। अब तुझे सबसे पहले चाहिए सेंटर ऑफ सर्किल, गोले का केंद्र। मैंने आपको बताया था गोले का केंद्र कौन होता है, सॉरी गोला नहीं गोला बोलता हूं सर्किल को, वृत्त का केंद्र। अपने को क्या निकालना है? सेंटर ऑफ सर्किल यानी वृत्त का केंद्र। कैसे निकालेंगे भाई? जो गोले का केंद्र है उससे एक लंब डालते हैं समतल पर, और वो लंब जहां समतल पर टिकता है, अर्थात उस लंब का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उस लंब का पाद वृत्त का केंद्र होता है। तो आपके गोले का केंद्र निकला हुआ है, इससे समतल पर लंब डालो, लंब का मतलब रेखा खींची ना, तो लंब डालने के लिए एक तो बिंदु चाहिए, ये रहा बिंदु x1 y1 z1, और ये रहे l m n। तो क्या हो जाएगा? क्या लिखा तुमने? गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब का समीकरण होगा x माइनस 0/2, समझा सबके, y माइनस 1/2/1 इक्वल टू z माइनस 1/-1 इक्वल टू लैम्डा। इस लंब का पाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से? x बाई z का मान निकालो, x का मान 2 लैम्डा प्लस 0, y का मान 1 लैम्डा प्लस हाफ, z का मान -1 लैम्डा प्लस 1। और ये लंब कहां टिकता है? समतल पर। आप लिखो यह लंब का पाद चूंकि समतल पर है, सो समतल की इक्वेशन में x y z की जगह ये रख दो, उससे क्या होगा? लैम्डा का मान आ जाएगा, और लैम्डा का जो मान है वो पुनः इसमें रख दीजिए, तो ये आ गया लंब का पाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और जो लंब का पाद आता है वही होता है सेंटर ऑफ सर्किल। सबके समझ आ रहा है? दूसरी चीज क्या निकाले? रेडियस ऑफ सर्किल का फार्मूला याद कर लो। वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला है रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल का क्या फार्मूला याद रखोगे? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, व्हाट इज आर? आर इज इक्वल टू गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर निकाल रखिए अपन ने पहले। व्हाट इज पी? इसको गौर से पढ़ना। गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द प्लेन। अब याद रखो, जब सेंटर ऑफ स्फीयर निकला हुआ है तो किसी बिंदु से किसी समतल पर लंब की लंबाई निकालने का बहुत आसान तरीका है। वो समतल के समीकरण में जो x y z है उसके स्थान पे वो गोले वाला केंद्र रख दो, x की जगह 0, y की जगह हाफ, z की जगह 1, और बटा रूट x y z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये फार्मूला है लंब की लंबाई का। मापांक इसने दिया, लंबाई माइनस में नहीं होती, प्लस कर दो उसको। r आ गया, p आ गया, तो सर्किल की त्रिज्या कितनी होगी बेटा? रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। घर जाकर के बुक में से, आपका जो बुक है उसमें बहुत से सवाल दे रखे हैं कि निम्न वृत्त की त्रिज्या और केंद्र ज्ञात कीजिए। आप एक एग्जांपल लो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया है ठीक वैसे ही आप एक क्वेश्चन और करिए। मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूं आपको। लिखो, फाइंड द रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्किल।
मैंने क्वेश्चन दिया है, निम्न वृत्त की त्रिज्या और केंद्र ज्ञात कीजिए। और बेटा मैंने वृत्त लिख दिया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, 2x 3y प्लस 4z, 3y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और साथ में समीकरण है x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 2 इक्वल टू 0। ये s हो गया और ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर समथिंग एक्स समथिंग वाई समथिंग जेड, और दूसरा p हो गया एक्स वाई जेड समथिंग। आप इसका क्या निकालिए, इसका एक तो सेंटर निकालिए और एक इस वृत्त की क्या निकालिए, त्रिज्या निकालिए, दो चीज निकालिए। आज इसको मैंने जो क्वेश्चन किया उसको देख करके घर पे करें, कल इसके आगे पढ़ेंगे। ओके।